नमस्कार मित्रों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। आप पढ़ रहे हैं महाकवि तुलसीदास जी की जीवन गाथा। वही तुलसीदास जिनका रामचरितमानस हर घर में पूजा जाता है, अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। और सबसे आश्चर्य और महत्वपूर्ण बात है कि रामचरितमानस ही संसार का एक ऐसा काव्य है जिसे आप किसी भी धुन में गा सकते हैं। मतलब आप सोहर में गाइए, भजन का रूप दे दीजिए, उठान में गाइए, उसे फिल्मी जितने आप देखते होंगे, जितने भी फिल्मी गीत हैं उन सभी तर्जों पर उसे गाया जाता है। सोचिए कितना अद्भुत लिखा है उन्होंने, महाकवि तुलसीदास। और ऐसे महाकवि का हम जीवन परिचय पढ़ रहे हैं, यानी जीवन पर आधारित उपन्यास पढ़ रहे हैं। हालांकि अमृतलाल नागर जी ने लिखा है कि यह उनके जीवन पर आधारित काल्पनिक उपन्यास है। चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि इस उपन्यास की बातें अक्षरशः सत्य नहीं है, लेकिन यह तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा था। अपनी पत्नी के उपदेश से प्रेरित हुए थे। उनके माता पिता मतलब माता का जन्म लेते मृत्यु हो गई थी और पिता ने उन्हें त्याग दिया था। पालन पोषण मुनिया नाम दास, मतलब ये शेष बातें जो है इसमें लगभग सत्य ही हैं। तो जो भी हो, हम पढ़ते हैं इस व्यक्ति की महागाथा। और इसके पहले हम लोगों ने 9 भाग तक पढ़ लिया है और आज ये 10वां भाग है। चलिए प्रारंभ करती हूँ। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था भाग 9 तक, उसमें देखा था कि जो मेघा जी थे उनके साथ में तुलसीदास जी और उनके मित्र कैलाश, ये लोग निकलते हैं तीर्थाटन पर। लेकिन वहाँ पर उस वक्त युद्ध चल रहा था मुगलों का और हुमायूं वगैरह के तो लोगों का, शासक का, तो स्थानीय शासकों का। तो वहाँ पर ये लोग पकड़ ले जाते हैं बेगार के लिए। और वहीं पर इन्हें पता चलता है कि इनके जो गुरु भाई थे नंददास, वो किसी गांव में किसी प्रेमिका के जाल में फंस गए हैं, वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और उनके जो साथी थे उसे छोड़कर निकल गए हैं, जो कि इन्हें रास्ते में मिलते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ये उन्हीं नंददास जी के बारे में बात हो रही है। वह मेरा गुरु भाई है, काशी जी में साथ पढ़ता था। ठीक है, वह काशी पढ़ने गए थे, हमें मालूम है। बाकी नाम सुन के तुम हमारे साथी को पहचाने खूब महाराज। वह अब भी उसी गांव में है। अगर मार पीट कर निकाल न दिया होगा तो वही होगा। क्या कहा जाए, भले घर का लड़का, पर प्रेम तो उल्लू बना देता है, उल्लू। तुलसी गंभीर हो गए। पूछा, उस गांव का क्या नाम है? सिंहपुर, यहाँ से 25 कोस पूरब में है। तुलसी ने फिर कुछ न पूछा, वह विचार मग्न हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कैलाश से कहा, अब तो कुछ भी हो कैलाश, यहाँ से मुक्त हुए बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता। नंददास को बचाना ही है। तुम्हें भगत जी के पास छोड़कर मैं एक बार नंद जी की खोज में अवश्य जाऊंगा। वह मुझे भाई के समान प्रिय है। कैलाश बोले, यह तो ठीक है, पर मुख्य प्रश्न तो म्याऊ के ठौर का है। मुक्त होने का उपाय क्या हो सकता है? एक ही उपाय है, मैं किसी पर अपनी ज्योतिष की माया फैलाता हूँ। आड़े समय में यह विद्या बड़े काम आती है। कल से छोटे मोटों के हाथ देकर उनके प्रश्नादि विचार कर मैं उन्हें सहज ही में अपना प्रचारक बना लूंगा और फिर शीघ्र ही किसी बड़े ओहदेदार तक मेरी पहुँच अवश्य हो जाएगी। पानीपत का युद्ध समाप्त हुआ। रात में हरम के पड़ाव पर समाचार आया कि मुगल सेना जीत गई। हेमचंद्र विक्रमादित्य पकड़ा गया और मारा गया। दासों और बंदियों के यमराज अब्दुल्ला को पानीपत से आए हुए किसी व्यक्ति ने हेमू की लड़ाई का वर्णन किया। उससे खबरें ही खबरें फैल गई। हेमू अपने हवाई नामक हाथी पर सवार हो सेना के मध्य खड़ा सैन्य संचालन कर रहा था। मुगल सेनापति खाने जमा अपनी जगह पर खड़ा दूरबीन से देख रहा था। उसने हेमू को देखा। एकाएक सेना को ललकार कर खाने जमा ने उस पर हमला किया। हेमू हाथियों की दूसरी पांत में था। उसके चारों ओर बहादुर पठानों का झुंड था। खाने जमा ने फिर घेरे को ही तोड़ने का निश्चय किया। तुर्क तीरों की बौछार करते हुए बड़े हाथियों के हमले को हौसले और हिम्मत से रोका। वे तैयार होकर आगे बढ़े। जब देखा कि घोड़े हाथियों से बिदकते हैं तो कूद पड़े और तलवारें खींचकर शत्रुओं की पंक्तियों में घुस गए। उन्होंने बाड़ों की बौछार से हाथियों के मुंह फेर दिए और उन काले पहाड़ों को मिट्टी का ढेर सा बना दिया। अद्भुत घमासान रन पड़ा। हेमू की बहादुरी तारीफ के लायक थी। हौदे के बीच में नंगे सिर खड़ा हुआ सेना की हिम्मत बढ़ा रहा था। सादी खान पठान हेमू के सरदारों की नाक था। वह धरती पर गिर पड़ा। सेना अनाज के दानों की तरह बिखर गई। फिर भी हेमू ने हिम्मत न हारी। हाथी पर सवार चारों तरफ फिरता था। सरदारों के नाम ले लेकर हौसले बढ़ाता था। वह अपनी भागती सेना को फिर से एकत्रित करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा था। इतने में एक तीर उसकी आंख में लगा। तब भी वह हिम्मत न हारा। उसने अपने हाथ से तीर खींचकर निकाला
और आँख पर रुमाल बांधते हुए भी अपनी सेना को हौसला देता रहा, मगर घाव इतना भीषण था कि कुछ ही पलों में बेहोश होकर हौदे में गिर पड़ा। यह देखकर उसके अनुयायियों की हिम्मत टूट गई, सब तितर बितर हो गए। दूसरे दिन दिल्ली के लिए कूच का हुक्म हुआ। शाही हरम और उसके साथ ही बड़े बड़े सरदारों की पत्नियों, रखालों तथा दासियों, नाचने गानियों वालियों और कुछ दूसरे तीसरे दर्जे के ओहदेदारों की स्त्रियों के खेमे थे। उनके अगले पड़ाव के लिए तंबू, कनात आदि गृहस्थी का बोझ ढोकर बंदी लोग भोर पहर ब्रह्मवेला में ही चल पड़े। इन राम श्याम भक्त बंदियों का स्नान ध्यान कुछ भी न होने पाया। तुलसी और कैलाश मेघा भगत के लिए चिंतित थे। वे बेचारे इनके सुकुमार और छीड़गात थे, उनके लिए बोझ ढोना असंभव था। इसके अतिरिक्त वे चलते चलते भाव समाधिलीन होकर गिर पड़ते थे, जिसके कारण अब्दुल्ला यमराज का सिपाही उन्हें कोड़े लगाने से न चूकता था। तुलसी और कैलाश इस कारण से विशेष दुखी थे। सिपाही उज्बक जाति का था, मुसलमान ही था, किंतु उसके देश में प्रचलित सनातन बौद्ध संस्कार भी उसमें थे। तुलसी ने उसको समझाया, यह आदमी सूफी है, कलंदर है, इसको कष्ट दोगे तो अल्लाह तुम्हारा बुरा करेगा। स्वयं सिपाही को भी मेघा भगत के लिए कदाचित कुछ ऐसा ही आभास अपने मन में हो रहा था। कुछ सोचकर बोला, इसका बोझा तुम लोग आपस में बांट लो और इससे कहो कि कुलियों की कतार से निकलकर गांव की ओर चला जाए। मेघा भगत पहले तो राजी न हुए, किंतु तुलसी और कैलाश के आग्रह से अंत में उन्हें यह करना ही पड़ा। उन्हें पीछे छोड़कर यह दोनों कुलियों के काफिले के साथ आगे बढ़ते गए। मेघा भगत बंदियों से अलग होकर भी उसी दिशा में अकेले बढ़ चले। तुलसी और कैलाश दोनों कविबंधु अपनी इस मुसीबत से बड़े ही विक्षिप्त थे, किंतु उससे भी अधिक वे विवश थे। यह व्यवस्था तुलसी को मत रही थी। एक मन कहता, राम को विचार कर नारी में रमाया उसी का दंड है। दूसरा मन शुद्ध होकर कहता कि यह दुष्ट असुर जो कामनी, कांचन, सत्ता और ऐश्वर्य के मद में आठों पहर डूबे रहते हैं, कभी एक क्षण के शतांश में भी जो ईश्वर को नहीं बचते, उनको दंड क्यों नहीं मिलता। दूसरों का क्या होगा या क्या हो रहा है, यह प्रश्न अप्रासंगिक और मिथ्या है। मुझे नंददास को बचाना है। अपने स्नेही बंधु को बचाए बिना मरना भी मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। मुक्ति का प्रयत्न करो। राम है, राम है। बोझ लदे सिर और कमर झुकाए हुए जा रहे तुलसी के मुख पर छाई हुई कठोर गंभीरता में मन की आस्था में तरावट आई। वे बोझ से बंधी पीठ को तनिक सीधा करने का प्रयत्न करते हुए एक क्षण के लिए थम गए। उसी समय संयोग से कुलियों का जमादार अब्दुल्ला बेग अपना कोड़ा लिए हुए वहां पहुंचा। उसने कड़क कर कहा, क्यों बे, हरामखोरी सूझी है। तुलसी ने जमादार के मुंह खोलते उसके अक्षर गिनने आरंभ कर दिए थे। अक्षरों से राशियां गिने और समय का अनुमान करके फुर्ती से लग्न विचारे। फिर मुस्कुराकर कहा, जमादार जी, अगले पड़ाव पर आप जब पहुंचेंगे तो आपका हाकिम आपको अपनी एक गर्भवती दासी से जबरदस्ती ब्याह देगा। अभी से सावधान होना हो तो हो जाइए। जमादार का रौब तुलसी की बात सुनकर क्षण भर के लिए तो चकरा गया, परंतु फिर अपने अकड़ के सूत्र बटोरते हुए उसने कहा, मेरी बात का यही जवाब है, लगाऊं दो चार। तुलसी मुस्कुराए कहा, इस समय आपके ताबे में हूँ जमादार जी। मारिएगा तो वह भी सहना ही पड़ेगा, किंतु मैं फिर कहता हूँ कि किस्मत की मार से अपने को बचाइयो। जमादार फिर चौंक से बंध गया। ठंडे स्वर में पूछा, तू नजूमी है? नजूमी यानी कि ज्योतिषी? जी हाँ, अगर तेरी बात सच ना हुई तो कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर मैं तेरा सिर कलम करवा दूंगा, याद रखना। बात मेरी नहीं जमादार जी, ज्योतिष विद्या की है, झूठे हो ही नहीं सकती। मैं आपका दर्द विचार रहा हूँ, कहकर तुलसी बढ़ चले। कैलाश नाथ उनसे लगभग 20-25 कदम अपने पीठ पर लदे बोझ के साथ रेंग चुके थे। जमादार विचार में खोया हुआ सिर झुकाए आगे बढ़ गया। तुलसी ने उत्साह से तेज कदम बढ़ाए और जब तक वह अपने मित्र के पास पहुंचे कि जमादार फिर पलटकर उनके पास आया। पूछा, नजूमी, तुम इस बांदी का नाम बतला सकते हो? तुलसी ने फिर अक्षर गिने और मेन मेज विचार कर कहा, ग अक्षर से उसका नाम आरंभ होगा। सरदार वह सुंदर होगी और कलाकार भी। जमादार की आंखें चमक उठी, फिर सोचने पड़ गया। पूछा, यह शादी मेरे हक में होगी? नागिन नागों में ही अपना जोड़ा ढूंढती है जमादार जी, आपके हक में वह जहरीली है। इससे बच निकलने का क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है? तुलसी ने अपनी पीठ का बोझ धम से धरती पर पटक दिया। अब्दुल्ला बेग यह देखकर चौंका, लेकिन बोला नहीं। तुलसी की मुख मुद्रा गंभीर थी और वह अपनी उंगलियों के पोरों को अंगूठे से गिन रहे थे। गणित करके उन्होंने कहा, एक बात पूछूं? गुस्सा तो ना होगे? पूछो। यह स्त्री चोरी का माल है? आपके मालिक ने इसे कहीं से चुराया है? हाँ, ठीक है। जमादार जी, आग से न खेलिए, आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी से जतन करें तो बच भी सकते हैं, लेकिन वह औरत जिसके पास है वह बहुत ताकतवर आदमी है। हो सकता है, लेकिन नियति का चक्र मनुष्यों से अधिक ताकतवर होता है। कहकर वे अपना बोझ फिर लादने लगे। अब्दुल्ला बेग पीछे की ओर लौट गया। तुलसी फिर से कैलाश के साथ हो ली। कैलाश ने पूछा, यमदूत तुमसे क्या कह रहा था? अरे वह हमारे लिए रामदूत सिद्ध होगा। मेरी ज्योतिष कहती है कि उसे राम ने ही हमें संकट से उबारने के लिए भेजा था।
क्या बात हुई? उसका भविष्य मैंने विचारा था, गहरे संकट में है। क्या वह तुमसे प्रभावित हुआ? लगता तो है। हाँ, मुक्ति का कुछ उपाय अब तो शीघ्र ही होना चाहिए। इतना बोझ उठाने का पहले कभी अवसर नहीं पड़ा था। कमर झुकी जाती है, पैर साधते साधते भी लड़खड़ा जाते हैं। जाने कौन पाप किए थे राम, कहते हुए कैलाशनाथ की आंखें भर आई। तुलसी ने सांत्वना देते हुए कहा, हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हनुमान जी अवश्य ही हमारी रक्षा करने के लिए आएंगे। मेरा मन कहता है, दूसरों के पापों की गठरी अपनी पीठ पर लाद कर चलना मेरे मन को मर्मांतक कष्ट दे रहा है। तुलसी भाई, दास्ता अति कठिन होती है, मृत्यु उसके सामने बहुत ही स्मरणीय लगती है। भगत जी की बात न मानकर हमने अच्छा नहीं किया। दुख सुख कहते, रोते हंसते, राम राम कहते दोपहर में कुलियों के चने चबेने का समय आ पहुंचा। एक बड़ी बावली के निगर सबने अपनी अपनी पीठों पर लदे बोझों को उतारा। पीठ सीधी की और सवेरे चलते समय बांटे गए गुड़ चने की अपनी अपनी पोटलियां खोलने लगे। जमादार उस समय तो फिर तुलसी के पास आ पहुंचा और कहा, मेरे साथ चलो। साहब, मेरे साथी को भी ले चलिए। नहीं, तू अकेला चल। तब तो आप मुझे मार भी डाले तो भी मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों चलो, मैं अभी तुम्हारे बोझों को ढोने का इंतजाम करके आता हूँ। दोनों मित्र आगे बढ़कर एक जगह खड़े हो गए। कैलाश का चेहरा खिल उठा था। कहने लगे, लगता है कि राम जी हमारी रक्षा कर लेंगे। जमादार तुर्क था, मगर 2 पीढ़ी से हिंदुस्तान में बसा हुआ था। ऊंचे उठने के लालच में वह एक कच्चा खेल खेल गया था, जिसके अंतिम परिणाम पर तुलसी की ज्योतिष के उजाले में नजर जाते ही जमादार अपने होश में आ गया। गुलनार ठेठ आजर बैजानी माल थी, कहीं कोहकाफ के आसपास की। कहते हैं कि गुलाब के आसपास की मिट्टी में भी महक आ जाती है। गुलनार में भी कोहकाफ की परियों का ऐसे ही कुछ दूर दराज का असर अवश्य दिख पड़ता था। नायब सूबेदार करीम खां ने उसे लाहौर के बाजार से खरीदा था। अब्दुल्ला बेग का हाकिम नायब सूबेदार आदहम खां था। वह अकबर को दूध पिलाने वाले धाय माहम अनका का पुत्र था। स्वभाव से कुटिल, स्वार्थी और विलासी। आयु में वह अभी 16-17 वर्ष से अधिक नहीं था। अकबर का उसके प्रति मोहब्बत था, यद्यपि वह उसके स्वभाव को पसंद नहीं करता था। अकबर के संरक्षक बैरम खां ने माहम अनका के इस बेटे को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन बादशाह की सिफारिश से उसने शाही जनान खाने और मालखाने की रक्षक और प्रबंधक सेना में उसे नायब का पद दे रखा था। करीम खां यद्यप भारतीय पंजाबी मुसलमान था, फिर भी बैरम खां उसकी स्वामी भक्ति और योग्यता से संतुष्ट था। अनेक ईरानी तुरानी नायबों से अधिक वह उनका विश्वास करता था। बादशाह के दूध भाई आदहम खां को किसी हिंदुस्तानी मुसलमान के अधीन रहकर काम करना बहुत अपमानजनक लगता था, लेकिन इस अपमान से न तो उसकी माँ उसे बचा सकती थी और न स्वयं बादशाह। करीम खां ने जिस दिन गुलनार को खरीदा था, उसी दिन आदहम खां की कुदृष्टि उस पर पड़ गई थी। उसने अपने विश्वास पात्र अनुचर अब्दुल्ला से कहा कि करीम खां इस दासी का भोग न करने पाए। रात होने से पहले ही गुलनार उसके यहाँ से गायब होकर आदहम खां के पास पहुँच जाए। अब्दुल्ला बेग महत्वाकांक्षी था, बादशाह के दूध भाई का महत्व जानता था, इसलिए उसने आदहम खां से भी बड़े हाकिम की खरीदी हुई बांदी को उड़ा लाने का दुस्साहस किया। करीम खां की एक दासी युवक और अविवाहित अब्दुल्ला बेग पर अनुराग रखती थी। करीम खां की एक दासी युवक और अविवाहित अब्दुल्ला बेग पर अनुराग रखती थी। अब्दुल्ला ने उसे अपने प्रेम और आदहम खां के पैसे से दबा लिया। झुटपुटे में गुलनार उड़ा ली गई और आदमखोर बाग ले गया कि धूम मच गई। दूसरे ही दिन संयोग से फौज को लाहौर से दिल्ली की ओर कूच करना पड़ा। सेना चूंकि तेजी से गति कर रही थी, इसलिए करीम खां अपनी दासी के संबंध में गहरी खोजबीन न कर पाया। फिर भी पानीपत के करीब पहुंचने तक उसे यह मालूम हो चुका था कि गुलनार को आदमखोर बाग नहीं बल्कि आदहम खां उड़ा ले गया है। वह बड़े ही क्रोध में था। उसने आदहम खां के पास तक यह सूचना भेज दी। वह अपनी आजार बैजानी दासी की यदि शीघ्र लौटाकर उसे क्षमा नहीं मांगेगा तो युद्ध समाप्त होते ही वह बैरम खां अतालिकी से निश्चय ही इस बात की शिकायत करेगा। ऐसी हालत में उसे बादशाह का दूध भाई होने के बावजूद जो नतीजा भुगतना पड़ेगा, आदहम खां उसे अच्छी तरह से जानता है। आदहम खां करीम खां से क्षमा मांगने को कभी भी तैयार न थे। दूसरे गुलनार ने उससे यह भी कह दिया था कि वह अब उसका गर्भ धारण कर चुकी है। आदहम खां के लिए फिर यह सोचना तक असह्य था कि उसकी संतान उसके दुश्मन की दास कहलाए। गुलनार स्वयं भी अब आदहम खां को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन आदहम खां को अपनी नौकरी और जान भी प्यारी थी। अपनी आन और जान दोनों की रक्षा करने के लिए अहमद खां ने एक उपाय सोचा। उसने गुलनार का विवाह अब्दुल्ला बेग से कराने की युक्ति सोची। योजना बनी कि कह दिया जाएगा कि रात को यह औरत भागकर अब्दुल्ला के खेमे में घुस गई और गिड़गिड़ाकर शरण मांगने लगी।
कहा कि हेमू बक्काल के महलों की दासी हूँ, हाल ही में खरीदी गई थी। अब्दुल्ला ने देखा कि औरत अच्छी है, मुसलमान है, बाप दादों के इलाकों की है, और वह चूँकि कुंवारा था इसलिए उसने जब अदहम खां से सारी बात कही तो उसने दोनों का निकाह पढ़वा दिया। अब वह एक तुर्की मुसलमान की बेहतर बीवी है, उसे कोई नहीं छीन सकता। यह योजना बनाकर अदहम खां ने सोचा था कि कुछ दिनों के बाद मामला जब ठंडा पड़ जाएगा और अगर उससे गुलनार से बेटा हुआ तो अब्दुल्ला से तलाक दिलवाकर वह उसे अपने पास फिर ले जाएगा। अदहम खां की इस युक्ति में नियति ने तुलसी और कैलाश नाथ के भाग्य का संयोग भी जोड़ दिया था। तुलसी की भविष्यवाणी सुनकर अब्दुल्ला जमादार अपनी जान बचाने के लिए मन में कुलावे भिड़ाने लगा। अब्दुल्ला महत्वाकांक्षी अवश्य था, जी हुजूर भी था, मगर पराया पाप बिना किसी लज्जत के अपने सिर पर मढ़े जाना उसे तनिक भी स्वीकार न था। वह अदहम खां के सारे चतुराई भांप गया था। झूठा निकाह पढ़वाकर हाकिम की धरोहर अपने पास रखने के लिए वह हरगिज तैयार नहीं था, मगर वह अदहम खां के सामने इनकार करने का साहस भी नहीं रख सकता था। हिंदुस्तानी तुर्क अब्दुल्ला भी अपनी आन और जान बचाने के लिए खालिस तुर्क अदहम खां का दुश्मन बन गया था। उसने नायब करीम खां को बतला दिया कि अगर वह इसी वक्त सरकारी दौड़ ले आए तो अदहम खां के खीमों से गुलनार बरामद की जा सकती है। संयोग से अदहम खां ने तय की हुई योजना उसी दिन बदल दी। उसके एक साथी तुर्क मोनेम खां की फूफी शहजादे की तातारी बेगम के महल की बांधी थी। अदहम खां ने मोनेम खां की सलाह से गुलनार को शाही डोली पर चुपचाप शाही बंदियों के महल्ले में भिजवा दिया था। जब नायब करीम खां सिपाहियों की दौड़ लेकर उसके यहाँ तलाशी लेने आए तो चिड़िया उड़ चुकी थी। अदहम खां ने तेजगा चढ़ाकर करीम खां को सरेआम कहानी न कहानी सुनाई। बेचारे अब्दुल्ला की जान अब सीधी दो चक्कियों के पाटों में आ गई थी। उसका हाकिम नायब अदहम खां और आला हाकिम नायब करीम खां दोनों ही उस पर शक कर रहे थे, इसलिए कि तुलसी की भविष्यवाणी का उस पर तात्कालिक प्रभाव पड़ा था। उसने अपनी दौड़ धूप आरंभ की थी। कैलाश और तुलसी को एक जगह खड़ा करके तथा उन पर लदे माल को दूसरे पर लदवाने का प्रबंध करके अब्दुल्ला उन दोनों को लेकर एक सन्नाटे की जगह में चला गया। उसने घबरा कर कहा, नजूमी, तुम्हारी बतलाई हुई बात सच निकली, मगर उसका बड़ा भयानक असर हुआ जा रहा है। तनिक विचारों की मेरी जान को तो कोई खतरा नहीं है। तुलसीदास ने गणना करके कहा, जमादार जी आप लंबी तान कर सोइए, आपके दोनों दुश्मनों का आज ही तबादला हो जाएगा। शाम के अगले पड़ाव तक आपका हाकिम बदल जाएगा। सुनकर अब्दुल्ला बहुत प्रसन्न हुआ। बोला, नजूमी, अगर तुम्हारी यह बात सच निकली तो आज रात में तुमको और तुम्हारे साथी को आज़ाद कर दूंगा और बाकी रास्ते में तुमसे अब बोझा ढोने का बेगार भी नहीं ले जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या करना होगा? मैं तुमको अदहम खां के पास के लिए ले चलता हूँ। तुम्हें किसी जुगत से यह बात अदहम खां के मन में बैठानी होगी कि उसकी यहाँ तलाशी लाने मेरा तनिक भी हाथ न था। अदहम खां बादशाह का दूध भाई है, अब तक मुझसे खूब राजी भी रहा है, आगे भी वह मेरी मदद कर सकता है। मैं उसे बिगाड़ हरगिज नहीं करना चाहता। सुनकर तुलसीदास ने सलाह के लिए कैलाश नाथ की ओर देखा। कैलाश ने आंखों ही से संकेत करके अपनी सहमति प्रदान की और वे अब्दुल्ला एक मातहत को कुलियों का काफिला आगे बढ़ाने का हुक्म देकर उन दोनों के साथ नायब अदहम खां की ओर चल दिया। शाही बेगमों, रखैलों, नाचने वालियों, बांदियों तथा दूसरे तीसरे वर्ग तक के ओहदेदारों की स्त्रियों का काफिला एक साथ चलता था। उनकी रक्षा के लिए सेना की 2 टुकड़ियां चलती थी। अदहम खां उन्हीं के साथ पीछे आ रहा था। वह उस समय बहुत ही तैश में भरा हुआ था। अब्दुल्ला पर यद्यपि इस समय तक उसके मन में कोई खास शक तो पैदा नहीं हुआ था, ताहम इस समय अपने सौभाग्य से दीपित आवेश में यह हर एक को अपने आगे तुच्छ बना रहा था। अब्दुल्ला को मातहत होने की वजह से यो ही भी तुच्छ ही था। उसको देखते ही भड़क पड़ा, तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्यों आया? अब्दुल्ला गिड़गिड़ाकर बोला, सरकार को मुबारकबाद देने आया हूँ। मुझे तो नजूमी ने बतला दिया था कि आप पर खुदा मेहरबान है, तनिक भी आँच नहीं आएगी। मैं इसीलिए इनको आपकी खिदमत में ले आया हूँ। मगर वल्लाह तारीफ़ है उस हुजूर की, दूरंदेशी की, जो पहले ही से उन आने वाले खतरों को भाप लेती है। कल तक तो हुजूर ने मुझसे कुछ और ही बात कह रखी थी। अदहम खां खुशामद से ढीला पड़ गया। बोला, अल्लाह का शुक्र है, वही दुश्मनों को तबाह करता है। नजूमी, यह बतलाओ कि अभी हाल में ही हमने जो काम किया उसका आखिरी अंजाम क्या होगा? तुलसी विचार करके बोला, हुजूर, जिस वस्तु को आप अपने यहाँ से निकाल चुके वह अब आपके पास लौटकर नहीं आएगी। सुनकर अदहम खां की त्योरियां कुछ कुछ चढ़ गई। मन में इस समय अपने जीत के नशे में गुलनार बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए तुलसी की बात सुनकर उनका मिजाज बिगड़ने लगा। कैलाश नाथ का ध्यान उधर गया। उन्हें तुरंत ही हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे साथी अल्लाह ईश्वर के बड़े भगत हैं, इनकी बात में आपकी भलाई के सिवा कुछ नहीं हो सकता। अदहम खां के क्रोध के उबाल पर मानो ठंडे पानी का छींटा सा पड़ा।
पल भर चुप रहकर उसने फिर पूछा, वह माल कौन ले जाएगा? तुलसीदास ने विचार कर कहा, किसी बहुत ऊंचे घराने का आदमी। उसकी औलाद क्या होगी? लड़का। तुलसीदास ने विचार कर फिर कहा, वह राजा बनेगा। क्या उससे या उसकी वालिदा से फिर कभी मेरी मुलाकात होगी? माँ से कभी नहीं, किंतु बेटे से होगी। न होती तो अच्छा होता। क्यों? लड़ाई के मैदान में या तो वह आपकी हत्या करेगा या आप उसे मारेंगे। आदम खां का तेहा फिर भड़का, आंखें लाल हुए। वह तुलसी के प्रति कोई कड़ा आदेश देने ही जा रहा था, अचानक कुछ विचार आते गंभीर होगा। बोला, आए विरहमन, तुझे मुझे तुम्हारी सच्चाई का इम्तहान लेना होगा। तुम मुझे कोई ऐसी बात बतलाओ जो आध घड़ी या सूरज ढले से पहले तक होने वाली हो। तुलसी ने उत्तर दिया, थोड़ी ही देर में सरकार का तबादला दूसरी फौज में हो जाएगा। आदम खां चौंका, फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य भरी खुशी झल गई। पूछा, क्या मेरी तरक्की होगी? जी हाँ। मेरे दुश्मन का क्या अंजाम होगा? उसका भी तबादला होगा हुजूर, और आज ही होगा। क्या उसकी भी तरक्की होगी? हाँ अन्नदाता, लेकिन वह शीघ्र ही मारा जाएगा। आदम खां के चेहरे पर तुलसी की बात के पूर्वार्ध ने ईर्ष्या की भड़क उठाई और बाद की बात ने संतोष की झलक दिखाई। वह 2 पल चुप रहा, फिर कहा, अब्दुल्ला, इन ब्राह्मणों को आज शाम तक अपनी निगरानी में रखो। शाम को पड़ाव पर पहुंचने तक जमादार अब्दुल्ला को आदम और करीम खां के तबादले का समाचार मिल चुका था। करीम खां बैरम खां के संरक्षकों अंगरक्षकों में नियुक्त हो गए थे और आदम खां को सूबेदारी मिली थी। अब्दुल्ला का नया हाकिम एक अधेड़ तातारी था, जो मदक पीने के लिए खासा बदनाम भी था। अपने ज्योतिषी बंदी के प्रति अब्दुल्ला की आस्था बहुत बढ़ गई थी, इसलिए मुक्त करने से पहले जब अपनी तुलसी को नए हाकिम के पास ले जाना चाहता था, उसने तुलसी से अपने नए हाकिम के संबंध में पूछा कि उसके साथ उसे कैसे निभेगी। तुलसी ने कहा, सूर्यास्त के बाद मैं ज्योतिष की गणना नहीं करता। अपने वचन के अनुसार आप मुझे मुक्ति प्रदान करें। सुनकर अब्दुल्ला को क्रोध आ गया। उसने कहा, तब फिर तुम्हें भी कल ही आज़ादी मिलेगी। दूसरे दिन नए हाकिम ने, जिसे सब लोग पीठ पीछे मदकची बेग के नाम से पुकारते थे, कुलियों के जमादार अब्दुल्ला को सुबह मुंह अंधेरे बुलवा भेजा। उसके सामने पहुंचते ही मदकची बेग ने एकाएक भड़क कर कहा, क्यों बे उल्लू के पट्टे, ऐसी बेहुदा औरत कल रात तूने मेरे पास भेजी कि सोते में खुराटे भर भर कर सारी रात मुझे परेशान करती रही। अब्दुल्ला जमादार डर के मारे थर थर काँप उठा। उसने गांव से पकड़ी गई हेमू के रसद व्यवस्थापक की रखेल को मदकची के पास भेजा था। वह अफीम भंग आदि अमल तैयार करने और अपने बूढ़े मालिक को पूरी बातों से ही संतुष्ट करके सुला देने के लिए गांव में सब विनोद प्रख्यात थे। अब्दुल्ला ने तो उसकी यह मनोरंजक ख्याति सुनकर तथा उसका नाक नक्शा सजल देखकर ही भेजा था, मगर नरगिस आलसियों की सरदारनी भी थी, यह उसे मालूम नहीं था। नरगिस से चूक क्या हुई कि उसने मदकची बेग के अमल की मात्रा को कम समझा। आधी रात तक तो उसने मदकची बेग को रिझाने का अच्छा प्रयास किया, किंतु उसके बाद वह सो गई। मदकची बेग का आंसर जल्दी उछट गया। पिनक से होश में आने पर उसने देखा नरगिस खुराटे भर रही है। उसने जगाकर उसे अफीम घोलने का हुक्म दिया। नींद की मारी नरगिस अनक कर उठे। उसने 2 कटोरियों में चटपट अफीम उड़ेली। दुर्भाग्य से कम अफीम वाली कटोरी, जो कि उसने अपने वास्ते घोली थी, बूढ़े तातारी को दे गई और गहरी वाली खुद पी गई। इसके बाद तो वह अनटांग फील होकर खुर्राटे भरने लगी। मदकची बेग थोड़ी देर के बाद ही फिर अपनी पिनक से जाग पड़ा और अपने अंक सानी के खुराटों से परेशान होता रहा। तातारी हाकिम के गुस्से का कारण उसी को उबलन भरी बातों से जानकर अब्दुल्ला समझ गया कि नया हाकिम खासा बौड़म आदमी है, उसे अपने मातहतों का हुकूमत करना नहीं आता। उसका भय कुछ कुछ कम हुआ। उसने खुशामदाना अंदाज में झुककर कहा, हुजूर आली, यह कमबख्त हिंदुस्तानी औरत हुजूर के अमल करने की ताकत को सही तरीके से आंक न सकी। मैं आज ही उसका कत्ल करवा दूंगा। नहीं नहीं, वह बेवकूफ़ भले ही वह मगर स्टेज पर मौजे दरिया की तरह लहराती है। मैं उसको एक मौका देना चाहता हूँ। तुम उसे सिर्फ इतना ही समझा दो कि मैं बहुत बड़ा हाकिम हूँ, और अगर उसने मेरी खिदमत ठीक तरह से नहीं की तो मैं उसकी बूटी बूटी नुचवा दूंगा। जी बहुत अच्छा हुजूर। उसे इसी वक्त जाकर जगा दो। कमबख्त मुझसे जागती भी तो नहीं। अब्दुल्ला ने उसे भीतर जाकर चुटकियां काट काट कर बार भी तमाचे मारकर जगाने की कोशिश की, मगर वह मुर्दों से बाजी लगाकर सो रही थी। अब्दुल्ला को कुछ न सूझा तो तैस में आकर उसकी एक टांग और एक हाथ पकड़कर धम्म से जमीन पर गिरा दिया। तब नरगिस की नींद टूटी। धमाके की आवाज़ सुनकर मदकची बेग भीतर पहुंच गया। उसने जमीन पर गिरा हुआ देखकर अब्दुल्ला पर नाराज हुआ। अब्दुल्ला ने बात बनाई, हुजूर, इसे मैंने नहीं गिराया, बल्कि मौजे दरिया की तरह यह इतनी जोर से उठी कि आप उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। नरगिस बड़बड़ाई। उसके चेहरे पर गिड़गिड़ाहट का अंदाज था। मदकची बेग ने अब्दुल्ला से पूछा, यह क्या कह रही है? अब्दुल्ला ने चूंकि नरगिस की बात को स्वयं भी न समझा था, इसलिए उसने बात बनाई। हाथ बांधकर कहा, हुजूर आली, यह कहती है कि इसने आपको उड़न खटोले की सैर कराने के ख्याल से छलांग लगाई थी, लेकिन मुझे देखते ही शर्म और नफरत के मारे गिर पड़े।
ठीक है, उससे कहो कि हमको यूं ही खुश किया करें। अब्दुल्ला ने नरगिस को अमल तैयार करने की आज्ञा दी और हिंदी में उससे कहा, इसे गहरा नशा पिला, नहीं तो सवेरा होते ही तेरी और मेरी गर्दन उड़वा देगा। नरगिस ने फिर मदकची बेग को गहरी घोल ऐसी नशीली चितवन से पिलाई कि सुबह पड़ाव तक वह जाग ही न पाया। सवेरे अब्दुल्ला ने आकर तुलसी से कहा, बेरहमान फ़ौरन मेरे साथ चलो, सूबेदार साहब ने तुम्हें याद फरमाया है। तुलसी और कैलाशनाथ को लेकर अब्दुल्ला बेग चला। नया सूबेदार अदहम खां अपने खेमे के अंदर बैठा हुआ एक मुगल बुजुर्ग से बातें कर रहा था। तुलसी को भीतर बुलवा लिया। कैलाशनाथ खेमे से बाहर ही रहे। खेमे में प्रवेश करते हुए तुलसी को अब्दुल्ला बेग की तरह ही झुककर दोनों हाथों से सलामी करनी पड़ी। अदहम खान ने मुस्कुराकर कहा, बेरहमान तुम होशियार नजूमी हो, हम तुमसे खुश हैं। तो श्रीमान जी फिर मुझे और मेरे साथियों को मुक्त करें। हमने तुम्हें एक जायचा देखने के लिए बुलवाया है। कहकर उसने तख्ती और लिखने की बत्ती मंगवाई। उसके कोने पर मुगल बुजुर्ग ने एक रात चक्र खींचा। तुलसी को थोड़ी देर मुश्तरी को, बृहस्पति और जोहरा को सुख रूप के समझने में लगी। ग्रहों और राशियों के भारतीय नाम समझकर तुलसी कुंडली विचारने लग गए। कुछ ही पलों में प्रसन्न होकर बोले, यह कुंडली किसी बड़े ही चमत्कारी पुरुष की लगती है। ऐसे लोग कम देखने में आते हैं। वाह, यह किसकी कुंडली है सूबेदार साहब? इससे तुम्हें कोई वास्ता नहीं, तुम खुद ही बतलाओ कि यह कौन हो सकता है। अब्दुल्ला बेग ने अदहम खां और मुगल बुजुर्ग को तुलसी की हिंदी में कही हुई बात को फारसी भाषा में समझाया। सुनकर मुगल बोला, इसके कुछ गुज़िश्ता हालात बयान करो। साहब, यह है तो अभी बालक ही, परम तो अद्भुत नक्षत्रधारी है। यह व्यक्ति परम अभागा है, परम सौभाग्यवान एक साथ है। इसके जन्म के समय इसके माता पिता पर बड़ा संकट आया होगा। बचपन में इसे अपने माता पिता से अनेक वर्षों तक अलग भी रहना पड़ा होगा और इसने अपने माता पिता का राज्य भी छोटी आयु में ही पाया होगा। अदहम खान ने पूछा, इसकी मौत कब होगी? तुलसी कुंडली देखते हुए हंसे, बोले, जिसके राम रखवारे हैं उसे कोई मार नहीं सकता। इस बालक नृपत ने अब तक अनेक बार यमदूतों को पछाड़ा होगा। यह राम जी का आदमी है, इस संसार में उन्हीं का काम करने के लिए जन्मा है। तुलसी की बात सुनकर मुगल का चेहरा खिल उठा, किंतु अदहम खां का चेहरा कठोर हो गया। उसने पूछा, मैं कब बादशाह बनूंगा नजूमी? तुलसी ने विचार कर कहा, इस जन्म में कदापि नहीं। खुशामदी अब्दुल्ला बेग अपने स्वामी से ऐसे स्पष्ट बातें करने का साहस न कर सका। उसने अनुवाद करते हुए अदहम खां से कहा, हजरत आली यह कहता है हुजूर बादशाह पर हुकूमत करेंगे। अदहम खां को बात सुनकर क्रोध तो न आया, किंतु संतोष भी न हुआ। उसने फिर पूछा, बैरम खां कब मरेंगे? 4 वर्ष बाद। क्या मुझे बादशाह से वही दर्जा मिलेगा जो बैरम खां को हासिल है? हुजूर सिपह सालार बनेंगे, अच्छे दिन देखेंगे और अगर संभल कर चलेंगे तो इस कुंडली वाले प्रतापी पुरुष के छत्र साय में बड़ा सुख भोगेंगे, लेकिन जान पड़ता अन्नदाता व सुख नहीं भोग पाएंगे। अब्दुल्ला बेग फिर उलझन पड़ गया। उसने तुलसी को से हिंदी में कहा, नजूमी, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो ऐसी बातें मुंह से न निकालो। मैं क्या करूं जमादार जी, प्रश्न का समय इनके अनुकूल नहीं है। अपने दम्भ के कारण यह ऊंचे दिन देखकर गिरेंगे और सम्राट की ओर से इन्हें प्राण दंड भी दिया जाएगा। अदहम खान ने अब्दुल्ला से पूछा, यह क्या कह रहा है? अब्दुल्ला ने संभल कर उत्तर दिया, हुजूर, उसका कहना है सरदार बादशाह को कभी नाखुश न करें। आपको जो कुछ भी हासिल होगा वह आखुंद आलम की मेहरबानी से हासिल होगा। कुंडली देखते देखते एकाएक तुलसीदास बोले, राजो सम्राटों में भी ऐसी जन्म कुंडली किसी बिरले पुरुष की ही होती है सूबेदार जी। यह सम्राटों का सम्राट होगा, लेकिन पैदल चलने में इसके समान दूसरा कोई आदमी नहीं हो सकता। जब यह किसी पर दयालु होगा तो उसे निहाल कर देगा, लेकिन क्रोध आने पर इसकी क्रूरता को देखकर स्वयं यमराज भी सिहर उठेंगे। यह परम धार्मिक और परम विलासी होगा। अदहम खां हंसा, बोला, दीन परस्त यह चाहे हो या न हो, मगर नफस परस्त तो यकीनन है। आफ्ताब खां, यह काफिर नजूमी तुम्हें यकीनन खुश कर रहा होगा, क्योंकि तुम भी तो थोड़ी देर पहले यही सब कह रहे थे। आफ्ताब खां बोले, यकीनन यह जवान अपने फन में माहिर है। इसकी पेशानी देखकर मैं सोचता हूँ कि नजूमी भी अकबर शाह की तरह दुनिया में कुछ कर गुजरने के लिए आया है। एक दिन सारी दुनिया इसके कदम चूमेगी और एक मानी में यह अकबर शाह से ज़्यादा बड़ी सल्तनत का मालिक बनेगा। अदहम खां की तिरगत चढ़ गई। घृणा भरी दृष्टि से तुलसी को देखकर उसने आफ्ताब खां से कहा, आफ्ताब मियाँ जरा यह तो बतलाइए कि इस नजूमी का सर अपने धड़ पर और कितनी देर तक कायम रहेगा? यह काफी जल्द मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है खां साहब, इसे कोई नहीं मार सकता। अदहम खां को ताव आ गया। लाल आंखें निकालकर बोला, अब्दुल्ला बेग, इस नजूमी को बाहर ले जाओ, उसकी गर्दन काट कर मेरे आगे पेश करो। लेकिन उसी समय दासी उसने कहा, हुज़ूर आलिया ने हुजूर फैज़ गंजूर को याद फरमाया है। अदहम खां के माथे पर बल पड़ गया। पूछा, ऐसा क्या काम आ पड़ा? हुजूर मरियम मकानी ने हुजूर आलिया को अभी अपने खेमे में बुलवाया था। वहाँ से तशरीफ़ लाते ही जनाब आलिया ने इस कनीज़ को आपकी खिदमत में भेजा है।
अब्दुल्ला बेग, इस नजूमी की फिलहाल अपनी नज़रबंदी में रखो। कल सुबह यहाँ से कूच करने के पेशतर में इसका सर धड़ से जुदा कर देखना चाहता हूँ। इसके कत्ल का कोई अच्छा सा बहाना भी तुम्हें खोजना होगा। अब्दुल्ला ने सिर झुकाकर सूबेदार की आज्ञा सुन ली। आफ्ताब मियाँ फिर हंसे, बोले, आली जनाब, मैं फिर अर्ज कहता हूँ, इस शख्स को कोई मार नहीं सकता। मसनद से उठते हुए नौजवान अदहम खां की त्योरियों में बल पड़ गया। बोला, आफ्ताब मिर्जा, आप बुजुर्ग हैं, मुझे चुनौती मत दीजिए। आफ्ताब मिर्जा ने फिर उसी बेफिक्री से कहा, जनाब अली, अल्लाह से बड़ी होने की कोशिश न कीजिए। अदहम खां की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। खड़े होकर तलवार म्यान से निकालते हुए झपटे तुलसी की तरफ आवेग से झपटे। तुलसी एक पग पीछे हटे, लेकिन अदहम खां का शरीर झपटते ही अचानक थरथराया, धड़ाम से गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। उसका मुंह टेढ़ा पड़ने लगा। उसके बाएं अंग पर फालिज गिरा था। बांदी घबराकर अपनी स्वामिनी के पुत्र को देखने लगी। अब्दुल्ला भी नीचे झुका। आफ्ताब मिर्जा बोले, अब्दुल्ला, खुदा से बैर मोल न लो, इसे फौरन ही आज़ाद कर दो, आज़ाद कर दो। यह काफिर फकीरों का शहंशाह है। तुलसी और कैलाश से नहीं, वरन उनके आगरा से ब्रज की यात्री मंडली भी छोड़ दी गई। अब्दुल्ला ने चलते समय तुलसी के प्रति बड़ा आदर भाव दिखलाया और कहा, नजूमी, हमारे हक में अपने खुदा से दुआ मांगना। आफ्ताब मिर्जा बहुत बड़े नजूमी हैं। माहम अनका इन्हें बहुत मानती हैं, लेकिन यह नालायक अदहम खां बड़ा मगरूर और बेवकूफ़ है। अब्दुल्ला ने मुक्त करते समय तुलसी को चांदी के 20 दिरहम सिक्के भी नजर किए थे। तुलसी अपने तथा अपने साथियों के मुक्त हो जाने के कारण बड़े प्रसन्न थे। छूटते हुए मेघा भगत की टोह में लगे। उन्हें खोजने में विशेष कठिनाई न हुई। सेना से लगभग 5 कोस अलग हटकर वे बराबर साथ ही साथ चल रहे थे। पास पहुंचकर मेघा भगत के पैर छूकर कहा, आपकी कृपा से यह संकट टला, अद्भुत चमत्कार हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि राम जी ने नंददास की रक्षा करने के लिए ही मुझे इस अकाल मृत्यु से बचाया है। भगत जी हंसे और कहा, राम जी को तुमसे अभी बड़ी सेवा लेनी है भैया। न जाने कितनी विपत्तियों से वे तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। किंतु अब मैं काशी जाना चाहता हूँ और अब कहीं नहीं जाऊँगा। किंतु चिंता की आवश्यकता नहीं, तुम्हें नंददास के पास जाना ही है। कैलाशनाथ मेरे रक्षक बनेंगे। अब्दुल्ला बेग से पाए हुए रुपए तुलसी ने कैलाशनाथ को दे दिए और ब्रज की यात्री मंडली से सिंहपुर ग्राम का मार्ग पूछकर पीछे की ओर लौट कर चल दिया। तीसरे दिन दोपहर के समय सिंहपुर गांव के निकट आए। क्यों भाई, इस गांव में कोई ऐसा परदेसी पड़ा है जिसका मन बावला? हाँ हाँ, वह बावला क्या हुआ है महाराज, सारे गांव को बावला बना दिया है। आप उसे ढूंढते हुए आए हैं? हाँ, उसके नातेदार हैं। हाँ भाई, गुरु भाई। वह इस समय कहाँ होगा? प्रौढ़ किसान ने पीकी हंसी हंसकर कहा, वह हर समय नन्हे मल के घर के आगे पड़ा रहता है। उसे ले जाइए महाराज, सारी बस्ती के लोग दुखी हैं। ब्राह्मण, पंडित, रूपवान, मीठा भला, कोई ऐब नहीं। बाकी ऐबों का ऐब यही लग गया है कि उस भली खतरानी के धूप का दीवाना हो गया है। वहाँ भी कोई उत्पात नहीं करता, बस बैठा बैठा या तो गाता है या हंसता है या रोता है। घर वालों की हंसी होती है। वह औरत बेचारी आप आठों पहाड़ रो रोकर घुली जाती है। नन्हे मल परदेश गए हैं। लोगों की क्रोध भी आता है, दया भी आती है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता। उसके साथी छोड़कर चले गए और यहाँ के लोग मुसीबत में पड़े हैं। सुनकर तुलसीदास अत्यंत गंभीर हो गए। वह व्यक्ति कहने लगा, आप उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से ले जाइए। 8-8, 10-10 दिन न खाता है न पीता है। सास बेचारी झक मार के बहू के हाथों परोसी पत्तल भिजवाती रही, पर अब बहू बाहर नहीं आती। हट करती है कि जो मुझे नाहक बदनाम करता उसे खिलाना नहीं जाऊंगी, चाहे मर जाए या जिए। आज कई दिनों से भूखा पड़ा है। तुलसीदास अब बातें नहीं सुनना चाहते थे। वे नंददास के पास पहुंचने के लिए उतावले हो उठे थे। पूछा, उस ठिकाने तक क्या आप मुझे पहुंचा देंगे? मैं पहुंचा तो जरूर देता महाराज, पर नन्हे मल के यहाँ जाना नहीं चाहता। एक असामी के कारण हम लोगों में 2 बरस से खींचतान चल रही है। उनकी गैर हाजिर में आपको लेकर मेरा वहाँ जाना ठीक बात नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, आप उस जगह का आता पता ही बतलाने की कृपा करें। हाँ हाँ, सामने चले जाइए, नरम नरम आधा कोस है, वही भैरवपुर बाजार है। बस वहाँ पहुँचकर उत्तर की ओर मुड़ जाइएगा। हनुमान जी का मंदिर पूछ लीजिएगा। बस मंदिर से जो लगी पगडंडी दिखाई पड़े पूरब की ओर, उसी पर चल पड़िएगा। जैसे वह घूमे वैसे आप भी घूमेगा। सामने नन्हे मल का घर आ गया। उसका घर सबसे अलग कोने में है। बस उसी के सामने नीम के पेड़ तले आपको आपके गुरु भाई मिल जाएंगे। भद्र व्यक्ति के द्वारा बतलाए गए पते पर पहुंचने में तुलसीदास को कठिनाई न हुई। नंददास धूल में मुंह गड़ाई कराते हुए स्वर में कुछ बड़बड़ा रहे थे। तुलसी को अपार पीड़ा हुई। वह सुंदर गौर वर्ण कांतित शरीर इस समय धूल भरा म्लान और दुर्बल हो रहा है। शिखा धूल पसीने से सन सन कर जटा हो गई है, दाढ़ी भी बढ़ी हुई है। तुलसीदास उसके पास बैठ गए। सिर पर हाथ फेरकर पुकारा, नंददास। अपने रुदन भरी बड़बड़ाहट में ही नंददास ने उत्तर जोड़ दिया, मर गया नंददास, अपनी राह लगो। मेरा जी अपने बस में नहीं है बाबा, मैं तो आप ही मरा जा रहा हूँ।
कहकर वैसे ही मुँह गड़ाए हुए रोने लगे। इधर देखो नंददास, मैं तुलसी हूँ। तुलसीदास की बातों ने नंददास पर निश्चित प्रभाव किया। उसका रोना बड़बड़ाना रुक गया। तुलसीदास उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, काशी के बाद यहाँ इस दशा में तुमसे मिलना होगा, इसकी तो मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिर उठा, चौकी कनखियों से देखा, फिर काया में कुछ फुर्ती आई, गर्दन भी तनी, रूखी फूकी आंखों में स्निग्धता आई, जीवन चमका, होठों पर ऐसी करुण मुस्कान थी कि देखकर तुलसीदास का हृदय भर आया। नंददास अपने आप को संभालते हुए बोले, तुम कैसे आ गए भैया? प्रीति डोर में बंध कर। नंददास की आंखें छलछला उठी, भरे कंठ से कहा, उसी में बंद कर तो मेरी ऐसी दशा हुई है। कितने दिनों से यहाँ हो? प्रश्न सुनकर नंददास सामने वाले घर की ओर देखने लगे। द्वार की ओर देखा तो आंखें दोबारा मुड़ी। कांपते हुए स्वर में कहा, पता नहीं। तुम्हें क्या कष्ट है? कुछ नहीं। तुम फिर यहाँ क्यों पड़े हो? पता नहीं। कहते हुए नंददास की आंखें सामने द्वार से लगी रही। आंखें भरी तो थी ही और भर उठी। गोरे मैले गालों पर धारे बह चली। तुलसी के कलेजे में मोहिनी को लेकर अपनी दीवानी टीस याद आई। एक बार तो बीते हुए क्षणों में एक साथ सिमट कर लीन हो गए, परंतु वैसे मन के भीतर हर हर की आवाज़ सुनी। तुलसी को लगा कि यह स्वर अपने संरक्षक गुरु नरहर बाबा का है। इस चेतावनी से मन और विकल हुआ, दृष्टि भी चंचल हुई, पर जिधर जाती थी उधर मोहिनी मोहिनी दिखलाई देती थी। बिंब में मोहिनी और ध्वनि में गुरु स्वर एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले। हे राम! शब्द बड़ी करुणा से फूटे और आंखें मिच गई। ध्यान में युगल चरण देखने का उपक्रम चला। मोहिनी यहाँ भी धंसने का प्रयत्न करने लगी, किंतु तुलसी अब सचेत और सुस्थिर थे। ध्यान युगल चरणों को ही अपने मिलाकर संतोष पाएगा, और वह संतोष अंततोगत्या उन्हें मिलने लगा। मन की मुद्रा शांत हुई। नंददास एक विरह भरा पद गाने लगे थे। तुलसी का ध्यान उनके दर्द भरे स्वर में भंग हुआ। वे नंददास को भावभीनी दृष्टि से देखने लगे। साक्षात वेदना मूर्ति बने हुए नंददास बड़ी तड़प के साथ गा रहे थे। उनकी आंखें मुंदी हुई थी और चेहरे पर अपार शांति विराज रही थी। तुलसीदास को लगा कि राम को देखने की ऐसी अनन्य लगन जो मुझे लग जाए तो फिर बेड़ा ही पार हो जाए। धन्य है नंददास की यह प्रीति, धन्य है आलम्बन जिसके सहारे यह प्रीति बेल चढ़ी। तुलसी की सराहना की तरंग अभी नीची भी नहीं हुई थी। सामने का बंद द्वार खुला। आधे घूंघट से ढका एक सुंदर शालीन मुखड़ा झलका। उसके हाथ में भोजन का थाल है। युवती के पीछे उसकी बुढ़िया सास भी आ रही है। तुलसी समझ गए कि नवयुवती नन्हेमल की तीसरी पत्नी है और नंददास की प्रिया है। युवती ने नंददास के पास एक और व्यक्ति को बैठे देखा तो ठिठक गई। दोनों हाथ थाली में फंसे थे। वह अपने घूंघट को और गिरा नहीं सकती थी। हाथ केवल उचक कर फिर बेबसी की हालत में आ गए। आंखों की पुतलियों में एक नई ज्योति और चेहरे पर कसाव आ, झिझकते हुए पैर फिर तेजी से आगे बढ़ गए। नंददास आंखें मूंदे अपने गीत में रमे हुए थे। उन्हें यह होश नहीं था कि उनके सामने उनकी इष्ट देवी आ गई है। तुलसीदास ने एक बार फिर युवती को देखा। वह सचमुच सुंदरी थी। उसका सौंदर्य इस समय वेदना से तपकर और भी निखर उठा था। नंददास पर एक दृष्टि डालकर उसने तुलसीदास जी की ओर एक बार सतेज दृष्टि से देखा, फिर आंखें झुका ली। कहा, पालागन महाराज, क्या आप इनके कोई लगते हैं? हाँ माई, आप इसे क्षमा करें। दरअसल इसे भक्ति का अचेत उन्माद हुआ है। मेरे भाई को आपके रूप में साक्षात दैवी शक्ति के दर्शन हुए हैं। यह अभी अपनी उपलब्धि को समझ नहीं पाया है। इसे कृपा पूर्वक क्षमा कर दें। नंददास युवती का स्वर कानों में पड़ते ही गाना रोककर उसकी ओर अपलक दृष्टि से देखने लगे थे। उसकी आंखों की पुतलियों में तृप्ति और प्यास दोनों झलक रही थी और दोनों ही अथाह थे। रूखे गालों पर आनंद की कांति विराज रही थी। भैया ने कहा कि देवी रूप में दर्शन किए हैं। इस भाव संकेत को लेकर नंददास सचमुच ही अपने चित्त चोर को देवी के रूप में देखने लगे और फिर स्वयं बड़बड़ा उठे। भैया ने सच कहा, दैवी रूप है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता भगवान, बस यूँ दर्शन दे दिया करो। दर्शन करने की अभिलाषा है तो मथुरा जाइए, वहाँ भगवान बसते हैं। यहाँ आदमी डरते हैं, उनकी अपनी समझ, अपना मान सम्मान होता है। युवती के स्वर में अंगारे भड़क रहे थे। सास ने समझाना चाहा तो और तेज हुई। कहा, नहीं अम्मा जी, इतने दिनों से घुटते घुटते मैं पक गई हूँ। या तो ये भोजन करें और यहाँ से जाएं, अभी के अभी चले जाएं, नहीं तो मैं सच कहती यही कटार मार कर आज अपने प्राण त्याग दूंगी। सास जो पीछे गड़ुआ लेकर खड़ी थी घबरा कर बोले, न न बहू, ऐसा गजब न करना। तुम्हें समझाओ महाराज, ही भगवान है तो कोई बड़ी बुरी गिरह दशा आई है। बुरी हो या भली, पर अम्मा जी आज या तो यहाँ से जाएंगे या मेरी जान ही जाएगी। अब मैं नहीं सहूँगी, एक नहीं मानूंगी। नंददास यह सुनकर थरथर काँपने लगे और आंखें भर आई। अश्रुकंपित स्वर में कहा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है देवी? देवी क्रोध में अबोली ही रही। तुलसीदास ने नंददास की बाँह पकड़ कर उठाते हुए कहा, जो कुछ अपराध अनजाने में हुआ भी है उसके लिए देवी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। मैं इसे अभी ले जाऊंगा माई। अपनी बाँह छुड़ाकर नंददास दोनों हाथ जोड़कर धरती पर अपना सिर झुकाकर बोले, मैं तुमसे बार बार क्षमा मांगता हूँ। तुम और जो कहो सो दंड मुझे दो, पर ना तो अपने प्राण दो और ना
मुझसे जाने को कहो। तुलसीदास ने फिर झुककर नंददास का हाथ पकड़ लिया और कहा, उठो नंददास, क्या एक भद्र महिला की आत्महत्या का कारण बनोगे? प्रेम क्या इसी का नाम है? फिर इस देवी के साथ मैं भी प्राण दूंगा। नंददास की बहकी आंखें या धमकियां सुनकर इतने दिनों में पहली बार अपना श्रद्धा पा सकी। नंददास की नवजागृत लोक चेतना को यह सारी बाहरी स्थिति अत्यंत विचित्र लग रही थी। संयत गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, तुम सदा सुख से जियो देवी, मैं जाता हूँ, मेरी चूक क्षमा करो, मेरे भैया मुझे लेने आए हैं। नंददास अपने बाएं हाथ का पंजा धरती पर टेक कर उठने का उपक्रम करने लगे। बुढ़िया सास बोले, भोजन करके जाओ महाराज, मेरे द्वारे से बामन भूखा जाएगा तो मेरा रोया बहुत दुखेगा। तुलसी सुनकर एक क्षण चुप रहे, फिर कहा, अब भोजन का आग्रह न करें, इसे मैं एक बार स्नान कराना चाहता हूँ, तब भी भोजन की ही जरूरत पड़ेगी ही, कई दिनों से खाए नहीं है इन्होंने, आप भी भूखे जाएंगे। युवती के स्वर में अब शांति और सहजता आ गई थी। उसकी आंखें बातें करते हुए बराबर नीचे झुकी रहीं। तुलसीदास नंददास की बाँह पकड़कर अपना डग बढ़ाते हुए कहा, पड़ोस के गांव में मेरे एक परिचित रहते हैं, वहीं उसके स्नान भोजनाथ की व्यवस्था हो जाएगी। आओ नंददास भाई, आशीर्वाद दीजिए कि इसे भगवत शक्ति मिले, रामदेव सदा आपका कल्याण करे। तुलसीदास अपने गुरु भाई की बाँह कसकर थामे हुए आगे बढ़ गए। नंददास की काया तुलसी के सहारे चल रही थी, वह स्वयं कहाँ थे इसका पता न था। कुछ देर चलने के बाद नंददास खड़े हो गए। तुलसी उन्हें देखने लगे। नंददास ने अपनी गर्दन युवती की ओर घुमाई, फिर बिना उसे देखे ही पलट पड़े। नजरें तो झुकी तो फिर झुकी ही रहीं। तुलसीदास की दृष्टि नंददास की संरक्षिका थी। युवती करुण दृष्टि से उन्हें जाते हुए देखती रही। उनके दोनों हाथों में अस्वीकृत भोजन का थाल था और आंखों में अयाचित आंसू उमड़ आए थे। सुनाते ही बाबा के वर्षों पहले बीते हुए क्षण अपनी अनुभूतियों के अड़वों को बटोरकर स्मृति में इतने सप्राण हो चुके थे कि उनसे उनका मन अब भी गूंज रहा था। वे कुछ क्षण आंखें मूंदे चित्त को सुस्थिर करने के लिए अपने भीतर निमग्न हो गए। भूत से वर्तमान में ध्यान को लाते हुए बोले, भूतकाल के जीवन को देखते हुए मुझे अपने जमाने में एक अयोध्यावासी संत के मुख से सुनी हुई बात इस समय अचानक ही याद आ गई। हम उन दिनों बहुत दुखी थे। राम घाट पर एक दिन वे हमसे अपने आप ही कहने लगे, तुलसीदास, यह कभी न भूलना कि जो देव मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित होकर लाखों के द्वारा पूजी जाती है, वह पहले शिल्पी के हजारों हथौड़ों की चोटें भी सहती है। रामू बोल उठा, पहले ही क्या प्रभु जी, इस कलिकाल के नराधमों ने आपको अब तक चैन नहीं लेने दिया। आप पूजते भी जा रहे हैं और हथौड़ों की मार भी सहते जा रहे हैं। ऐसा अनोखा देवता किसी देश में किसी काल में अब तक नहीं देखा था। बेनी माधव जी रामू की बात सुनकर गदगद हो गए। रामू की पीठ पर हाथ रखकर वे कुछ कहने जा रहे थे। बाबा मुस्कुराकर बोल उठे, अब वह हथौड़े मुझे फूलों जैसे ही लगते हैं, और सच बात तो यह है रामू कि साधक को सिद्ध होकर भी तप से नहीं चूकना चाहिए। तीर्थंकर महावीर वर्धमान का यह सिद्धांत सत्य है। रामभद्र परम उदार हैं। निंदकों की कटी आलोचना से प्रतिचिन मैल धुलता ही रहता है। एक जगह पर पीड़ा मेरे लिए रत्नावली के समान ही सचेतक बन जाती है। जैसे रत्ना का दाह कर्म करके मानव धर्म से उरूढ़ हुआ था, वैसे इस काया के धर्म से उरूढ़ होकर अपने स्वामी की सेवा में जाऊंगा। मौका पाते ही तुलसी कथा प्रेमी बेनी माधव ने बात की, फिर अपने रस में बहाव देना चाहा। बाबा कथा पूरी होते न देख बेनी माधव जी बोल उठे, मैं आपके वैवाहिक जीवन कथा सुनने को आतुर हो रहा हूँ गुरुजी। बाबा मुस्कुराए, फिर कहा, मेरा विवाह राजा ने कराया था, वह कथा इन्हीं से सुनो। रामू, मेरी जान की गिल्टी बहुत कष्ट दे रही है, लेप लगा दे बेटा। रामू तुरंत ही लेप लाने के लिए उठकर गया। राजा बोले, भैया तुम्हारी यह गिल्टियाँ हैं तो बालतोड़ जैसी, पर इतने बलतोड़ एक साथ भला कैसे हो सकते हैं? हमें तो कोई और ही रोग लगता है। रामू तब तक कोने में रखी लेप की कटोरी लेकर आया और दाहिने घुटने के पास झुककर गिल्टी पर लेप करने लगा। बाबा बोले, तुम्हारा अनुमान सही हो सकता है राजा। एक बार सोरो में भी हमें ऐसी ही 2 गिल्टियाँ निकली थी, तब वहाँ लालमणि वैद्य ने इन्हें बात रोग का परिणाम बतलाया था। उन्होंने जाने कौन सा चूड़ दिया कि 2 पुड़ियों में मुझे चैन पड़ गया। तो किसी को सोरो भेज कर लालमणि का पता, और वह तो मेरे सामने वैकुंठवासी हो गए थे। वह बूढ़े थे और बड़े भले थे। तो नंददास जी को लेकर आप सीधे सोरो ही गए थे? बेनी माधव जी ने पूछा। नहीं, पहले मथुरा गया था। बात यह है कि नंददास ने अपनी प्रिया की बात टेक सी साध ली। भैया मुझे मथुरा ले चलो। इस पर हमें भला क्या आपत्ति हो सकती थी? वहीं ले गए। राजा बोले, पागल को साथ लेकर चलना भी अपने आप में बड़ी कठिन तपस्या होती है। एक बार हमको भी एक पागल को लेकर चित्रकूट में विक्रमपुर तक आना पड़ा था। हम उस कष्ट को जानते हैं। बाबा बोले, नहीं, वैसा कोई विशेष कष्ट नंददास ने मुझे नहीं दिया। वे प्रायः गुमसुम ही मरे रहते थे। मैं जैसा कहता था वैसे ही कर लेते थे। उस स्त्री की फटकार से उनके दीवानेपन को एक करारा झटका लगा था। अजीब स्थिति थी, न इधर में थे न उधर में। खैर हम लोग मथुरा आ गए। नंददास वहाँ आकर मगन हुए। मुझे गोस्वामी गोकुलनाथ जी के यहाँ ले गए।
रामू बोला, उस समय उनकी क्या आयु रही होगी प्रभु जी, आपसे तो छोटे ही होंगे। गोस्वामी जी महाराज उस समय नौजवान थे, हमसे आयु में छोटे थे, पर प्रखर बुद्धि और समर्पित व्यक्तित्व तो सारे थे। उनसे मिलकर बड़ा सुख पाया, लेकिन सर्वाधिक सुख तो भक्तवश सूरदास जी के दर्शन पाकर हुआ था। मंदिर का एक दालान, पत्थर के एक मेहराबोदार दालान में खंभे से टिके एक छोटी सी गुदड़ी बिछाए सूरदास जी बैठे हैं। उनका एक तारा दाहिने हाथ के ओर पास ही रखा हुआ है। बाईं ओर उनकी लाठियां और लौंग मिश्री की डिब्बी रखी है। देह दुबली, मुंह पोपला, हजामत थोड़ी थोड़ी बढ़ी हुई, बाल सफ़ेद भुर्राक और देह मजे हुए, तांबे से चमकती हुई। उनकी आयु लगभग 86-87 वर्ष की होगी। सूरदास अपने उठे हुए दाहिने घुटने पर हाथ की उंगलियों से थपकियां देते हुए किसी भाव मगन बैठे हुए हैं। उस बड़े दालान और आंगन में कई सेवक सेविकाएं काम करते दिखलाई दे रहे हैं। उनकी बातें भी चल रही हैं, परंतु सूरदास जी सारे वातावरण से अलिप्त हैं। तुलसी और आनंददास प्रवेश करते हैं। दोनों ही वयोवृद्ध संत महाकवि के आगे भूमिष्ठ होकर प्रणाम करते हैं। सूरदास सजग होते हैं, पूछते हैं, कौन है भैया? मैं हूँ बाबा, रामपुर का नंददास। अरे आओ आओ नंददास, हमने सुना था कि तुम द्वारिकापुरी के दर्शन करने गए थे। नंददास के चेहरे पर एक बार लज्जा की लालिमा झलकी, फिर संभल कर उत्तर दिया, हाँ, विचार तो यही था बाबा, पर श्रीनाथ जी बीच रास्ते से घसीट लाए और मेरे साथ मेरे एक प्रिय और अग्रज गुरु भाई पंडित तुलसीदास जी शास्त्री भी आपको दर्शन करने के पधारे हैं। शास्त्री उपाधि सुनकर सूरदास झटपट अदब से बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा, जय माखन चोर की शास्त्री जी महाराज, जय माखन चोर की बाबा, जय सिया राम। आप मुझे यूँ हाथ ना जोड़े, मैं आपके बच्चे के समान हूँ। अरे नहीं भैया, विद्या बड़ी चीज़ है। आप हमारे गोसाई गोकुलनाथ जी महाराज को देख लो। आयु देखी जाए तो अभी निरे बालक ही हैं। वे महात्मा प्रखर प्रतिभाशाली हैं, बड़े बाप के बेटे हैं। मैंने तो बाबा अपने को पालने वाली भिखारिन अम्मा से आपके पास सीख कर उन्हें गा गा कर भीख मांगी है। मैया मेरी का वहीं बढ़ेगी चोटी। सूरदास अपने पोपले मुंह से खिलखिला कर हंस पड़े, फिर कहा, अरे तुम तो हमारे ही जी की बात कह गए भैया। मैं तरह तरह के गीत गाकर उस बंसी वाले के द्वार पर भीख ही मांगता हूँ। मेरा जन्म इसी में बीत गया। नंददास बोले, तुलसी भैया बड़े राम भक्त और बड़े अच्छे कवि हैं। संस्कृत और भाषा दोनों ही में कविता करते हैं। सूरदास के चेहरे पर आनंद छा गया। भला तब तो हमें कुछ जरूर सुनाओ भैया। सूरदास की स्मृति से बाबा गदगद थे। कहने लगे, मुझे सूरदास जी के श्रीमुख से उनका एक पद सुनने का सौभाग्य मिला। वाह, कैसा रसमय स्वर था उनका। गाकर अब मैं नाचू बहुत गोपाल, राम क्रोध को पहिर चोरना, कंठ विषय की बाल। गाते हुए बाबा तन्मय हो गए। यद्यप उनकी आंखें खुली हुई थी, पर लगता था कि वह अपने सामने के दृश्य से अलिप्त हैं। राजा भगत ने बेनी माधव को संकेत किया। दोनों चुपचाप उठे। रामू भी उनके साथ ही साथ उठा, किंतु द्वार पर आकर ठहर गया। कहा, मैं यही रहूंगा, पर भगत जी एक अरदास है। राजापुर की कथा अकेले संत जी को ही न सुनाइएगा। राजा भगत और बेनी माधव जी दोनों ही मुस्कुराए। भीतर कोठरी में ध्यानमग्न बाबा पर एक दृष्टि डालकर बेनी माधव ने कहा, अभी तो सूर्य प्रसंग भी सुनने हैं। मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और अगला भाग मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, भाग 11। तो कैसी लगी आपको यह क्लास, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। ये जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है और संघर्षों कठिनाइयों से भरा हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन आप ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने कर्म पर विश्वास रखिए और अच्छे कर्मों को करते रहिए। ईश्वर आपको अपने कर्मों का फल तो देता है। जिस प्रकार आपने यदि कुछ गलत कार्य नहीं किया है तो आपके साथ गलत कभी नहीं होगा। और वो एक कहावत है ना, आजकल बहुत प्रचलित है, सत्य परेशान हो सकता है किंतु परास्त नहीं। तो ये बात आपको भी अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगी जैसे हमने देखी है। तो चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ आपके स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना और अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी उम्मीदों के साथ मिलते हैं आपसे उपन्यास के अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।